नमस्कार दोस्तों, आज हम हैंड टूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशॉप में पाए जाने वाले टूलों के बारे में पढ़ेंगे। NSQF लेवल 2 ऑटोमोबाइल। और मैं धर्मवीर कौशिक। आज टूल्स, नॉर्मल हैंड टूल, कॉमन टूल, स्पेशल टूल, मेजरिंग टूल और उन टूलों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हैंड टूल। हैंड टूल क्या है? हैंड टूल ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में पाए जाने वाले औजार हैं। हाथ से काम करने वाले औजारों को हैंड टूल बोलते हैं। हैंड टूल में सबसे पहले हमारे पास स्पिनर आते हैं। स्पिनर का क्या काम है? स्पिनर टू लूजन एंड टाइटनिंग द नट एंड बोल्ट। नट और बोल्ट को ढीला करने के लिए या टाइट करने के लिए स्पिनर का प्रयोग किया जाता है। स्पिनर नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। स्पिनर में हमारा ये आ गया डबल एंड स्पिनर या ओपन स्पिनर। डबल एंड दोनों तरफ से ओपन एंड स्पिनर, दोनों सिरे जिसके खुले रहते हैं, ये ओपन एंड स्पिनर है। क्या काम आता है? नट या बोल्ट को लूज या टाइट करने का काम आता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है। ये एक हैंड टूल ओपन एंड हो गया। फिर आ गया अपना डबल एंड या रिंग स्पिनर। रिंग या डबल एंड जिसके दोनों सिरे बंद रहते हैं, या बॉक्स स्पिनर भी बोलते हैं इसको, रिंग या बॉक्स स्पिनर। ठीक है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में नट या बोल्ट को ढीला या टाइट करने के लिए किया जाता है। ये है रिंग स्पिनर। और नंबर तीसरा एक आता है जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ या कंबाइंड स्पिनर, जिसका एक सिरा एक ऐसे रहता हो, एक सिरा ओपन रहेगा और एक सिरा बंद रहेगा। तो ये हो जाता है हमारा कंबाइंड स्पिनर। 3 प्रकार के होंगे। फिर अपने टूल्स में हमारा प्लायर आता है। प्लायर क्या है? प्लायर का प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में नट या बोल्ट को लूज या टाइट भी करते हैं, और तार को काटने के लिए, इलेक्ट्रिक वर्क के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? प्लायर का। ये एक हैंड टूल है। प्लायर के बाद हमारा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू मतलब पेंचकस। स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर एक हैंड टूल है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में नट या स्क्रू को, ओनली स्क्रू मतलब पेंच, स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू को लूज या टाइट करने के लिए किया जाता है। फिर कई प्रकार के होते हैं। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, स्पेशल स्क्रू ड्राइवर है, इलेक्ट्रिक काम के लिए, जो बिजली का जो ये क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट। ठीक है। और स्क्रू ड्राइवर फिलिप्स मतलब जिसमें स्पेशल टाइप का रहता है, एक एंड इसका प्लस माइनस भी बोलते हैं इसका। ठीक है। फिर हमारे टूल्स में प्लायर भी कई प्रकार के होते हैं। प्लायर, ये नोज प्लायर, नुकीले, जिसके एंड नुकीले रहते हैं, या सर्किली प्लायर, कटिंग प्लायर, वायर वगैरह काटने के काम आता है, कटिंग प्लायर। इसके बाद हमारा टूल्स में आगे फाइल का मतलब रेती। फाइल का क्या काम है? फाइल आर हैंड टूल्स यूज्ड टू perform wide variety of metal removal, takes the removing of shape, edges, sharp edges, smoothing of surface, sharpening of jobs. फाइल्स या क्या बोलते हैं इसको देसी भाषा में? रेती का प्रयोग। रेती एक हाथ से काम करने वाला औजार है। रेती का प्रयोग हम जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको रिमूव करने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, और एंड्स को, इसके किनारों को शार्प करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आ गया हमारा हैंड टूल में हमारा आ गया चीजल का मतलब छेनी। चीजल एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है। इसका प्रयोग किसी मेटल को काटने के लिए, छीलने के लिए या सीधा करने के लिए चीजल का प्रयोग करते हैं। चीजल भी कई प्रकार की होती है। फिर स्क्रू ड्राइवर के बारे में बता ही दिया। फिर अपना आ गया हैंड हैक्सा। हैक्सा का मतलब
आई। हैंड हेक्सा देखिए, हेक्सा ये है हेक्सा, हैंड हेक्सा, हेक्सा मतलब आरी। ये हेक्सा क्या है, ये हेक्सा स्टैंड है, फ्रेम है, हेक्सा फ्रेम है। ये इसको, ये क्या ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड है और ये इसमें इसको लूज या टाइट करने के लिए इसका एक एडजस्टिंग नट बनता है। ये हेक्सा फ्रेम है। हेक्सा फ्रेम का प्रयोग काटने, चीरने या फाड़ने के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। हेक्सा के बाद आ गया अपना बेंच वाइस। बेंच वाइस, बेंच वाइस एक प्रकार का हाथ का औजार है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है। बेंच वाइस, ये बेंच वाइस है, छोटी है बेंच वाइस। बेंच वाइस ये हाथ का औजार है। बेंच वाइस बेंच पे लगी रहती है, नाम से ही पता चलता है। छोटा एक क्या है, किसी वर्क को होल्ड करने के लिए, इसमें क्या होल्ड करने के लिए काम आता है। जैसे अपना कोई मेटल काटनी है, कोई सरिया काटना है, कोई रोड काटनी है, तो इसमें होल्ड करते हैं। इसमें दो जा होते हैं, एक फिक्स है, एक मूवेबल है। ये फिक्स है और ये आगे पीछे होता है, ये हैंडल है इसका, ठीक है। ये वाइस, वाइस में हमारा वाइस के बेंच वाइस। द वाइस इज ए वर्क होल्डिंग डिवाइस यूज टू होल्ड द वर्क फॉर ऑपरेशन। किसी कार्य के लिए काम को होल्ड करने के काम आता है, होल्ड ऑपरेशन। लाइक साइंग, फिलिंग, चिपिंग, टेपिंग, थ्रेडिंग, बेंडिंग ऑफ स्मॉल जॉब। ये वाइस। वाइस के बाद हमारा हैंड टूल में रेंच। रेंच आगे, रेंच, रेंच देखें, रेंच, पाइप रेंच, पाइप रेंच तो देखा होगा। और ये पाइप रेंच, पाइप रेंच जो पाइप को होल्ड करने का आता है। पाइप रेंच एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है। इससे किसी पाइप को, ये मतलब राउंड शेप को पकड़ने के काम आता है, ठीक है। तो उसको कुछ काम करने के लिए जैसे पकड़ते हैं, प्लम्बर वगैरह देखे ना काम करते हैं, प्लम्बर, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पाइप रेंच या रेंच। ये क्या है, एक हाथ का औजार है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किसी राउंड शेप पाइप वगैरह को पकड़ने के लिए किया जाता है। Wrenches are hand tools for tightening and loosening of nuts and bolts. The function of automobile tool is to hold slippery or small nuts and bolts and either loosen or tighten it. स्लिपरी कोई चीज़ है या नट बोल्ट है जो राउंड भी हो गए हैं, जो स्पिनर से नहीं पकड़े जा रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनको लूज करने के लिए, उनको टाइट करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, रेंच का। रेंच के बाद हैमर। हैमर तो देखिए, हैमर का मतलब हथौड़ा, हैमर। हैमर, हैमर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, हैमर। हैमर एक हाथ का औजार है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है। Hammers are general purpose workshop hand tool and used to straightening of section, riveting, striking of null, मतलब nails, rivets को ठोकने के लिए, बीटने के लिए, निकालने के लिए, लूज करने के लिए, ठोक किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, हथौड़ा का, हथौड़े का प्रयोग करते हैं। इसका हैंडल किस चीज़ का बना होता है, लकड़ी का, और हेड क्या है, लोहे का रहता है। ये क्या है, हैंड टूल है जो वर्कशॉप में काम आते हैं। इसके बाद हमारा स्निप्स। स्निप्स, स्निप्स एक कैंची के आकार का होता है जो शीट मेटल को काटने के लिए किया जाता है। ये भी हैंड टूल है। स्निप्स एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है, किसी मेटल को काटने, छीलने या चीरने के काम आता है। मैलेट, व्हाट इज मैलेट? मैलेट क्या है, क्या है मैलेट? लकड़ी के हथौड़े या प्लास्टिक के हथौड़े को मैलेट कहते हैं। लकड़ी के हथौड़े या प्लास्टिक के हथौड़े को क्या कहते हैं, मैलेट। मैलेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मैलेट का प्रयोग जो सॉफ्ट मेटल हैं उनको, नरम धातु को ठोकने के लिए, पीटने के लिए, काटने के लिए किया जाता है ताकि उस पर निशान ना पड़े, उस पर स्क्रैच ना आए। Mallet is a kind of hammer, usually of rubber or wood,
Mallets are used when a softer blow is called for. हाँ, जो नरम या सॉफ्ट मेटल हैं, जैसे हम सिलेंडर हेड को या इनको भी ठोकते हैं तो किससे करते हैं, मैलेट से करते हैं, या लकड़ी है, ये प्लास्टिक का, ये किस चीज़ का बना है, रबड़ या प्लास्टिक का बना होता है या लकड़ी का बना होता है। सॉफ्ट मेटल में सॉफ्ट वर्क के लिए मैलेट का प्रयोग किया जाता है। क्यों, इससे स्क्रैच या मार्क्स या निशान नहीं पड़ते। इसके बाद हमारी एक आती है ग्रीस गन। ग्रीस गन भी एक हाथ का औजार है। ग्रीस का मतलब सुनते हो, ग्रीस क्या एक लुब्रिकेंट है। ग्रीस लुब्रिकेंट बताए थे, 3 प्रकार के होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। ग्रीस क्या है, सेमी सॉलिड में आता है। ग्रीस गन इसमें ग्रीस डालते हैं, ठीक है, ग्रीस डाल के, ग्रीस जहाँ हमारा हाथ नहीं जाता है या फोर्स से जो जाता है तो उसमें क्या है, इससे हम इसमें ग्रीस डाल के, और इसमें ये ग्रीस गन, ठीक है। ग्रीस गन इज ए कॉमन वर्कशॉप एंड गैरेज टूल यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। द पर्पज ऑफ द ग्रीस गन इज टू अप्लाई लुब्रिकेंट थ्रू एन अपर्चर टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। किसी खास पॉइंट में प्रेशर से अगर हम लुब्रिकेशन करते हैं तो उसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ग्रीस गन का। ग्रीस गन के बाद हमारा ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग का मतलब किसी चीज़ को साफ करना है, किसी चीज़ को ग्राइंड करना है, किसी चीज़ को छीलना है, तो एक हमारी ग्राइंडिंग मशीन होती है। ग्राइंडिंग मशीन बिजली से या उससे चलती है। ये ग्राइंडिंग मशीन का काम, ग्राइंड इट इज आल्सो नोन एज ए ग्राइंडर, इसको ग्राइंडर भी बोलते हैं। ये एक तरह की मशीन होती है जिसका प्रयोग जो एब्रेसिव मतलब कट पिट जो होता है, इसमें सॉफ्ट मतलब स्मूथ करने के लिए, इसको साफ करने के लिए, बर्स वगैरह जो आ जाते हैं उनको साफ करने के लिए होता है, किसी चीज़ को घिसने के लिए होता है, फिनिशिंग देने के लिए होता है, ग्राइंडिंग मशीन होती है, ठीक है। ये एक हैंड टूल है, इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है। ये क्या है, हाँ, ग्राइंडर है, बेंच ग्राइंडर है, ये फिनिशिंग के लिए, और उसके लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ग्राइंडर के बाद हमारा ड्रिल मशीन एक हाथ का औजार है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में किया जाता है। ड्रिल छेद करना है, छेद करने के लिए काम आता है। ड्रिल बिट आर कटिंग टूल यूज्ड टू क्रिएट सिलेंड्रिकल होल्स। एक गोलाकार या सिलेंड्रिकल जो छेद बनाने के लिए काम आते हैं, वो क्या है, वो ड्रिल है। अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के बिट आते हैं, जिसको ड्रिल बिट कहते हैं। पंच भी आ जाता है। पंच भी हमारा एक कॉमन टूल है या हाथ का औजार है, एक हैंड टूल है जिसका प्रयोग मार्किंग करने के लिए, कोई निशान लगाने के लिए मेटल में या शेप्ड। पंच इज ए हार्ड मेटल टूल, एक सख्त धातु का बना हुआ औजार होता है। एक इसकी टिप रहती है जो थोड़ी शार्प रहती है, और कुछ ब्लंट बट वाले भी होते हैं, विच इज यूजुअली स्टक बाई ए हैमर, जिसपे हैमर से चोट मारी जाती है निशान वगैरह लगाने के लिए। पंचेज आर यूज टू ड्राइव ऑब्जेक्ट सच एज नेल्स। पंच का जो कुछ नेल वगैरह को बाहर निकालने के लिए, उसके लिए भी हम पंच का प्रयोग करते हैं। फिर हमारे व्हील रेंच भी हाथ के औजार हैं। व्हील नाम से ही समझ रहे हैं, व्हील रेंच पहियों को के नटों को खोलने और बंद करने के लिए काम आते हैं। व्हील रेंच। टूल बॉक्स क्या है, जितने भी ये टूल बताए हैं इन सब टूल को एक बॉक्स में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टूल बॉक्स कहते हैं। टूल बॉक्स इज ए बॉक्स यूज टू कीपिंग ऑल द टूल्स बॉक्स कंटेनिंग नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। हाँ, इसमें अलग अलग तरह के कंपार्टमेंट भाग से बने रहते हैं। भाग बंदिश में अलग अलग प्रकार के टूल रखे जाते हैं। ये क्या है, टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स दिखाई दे रहा है, टूल बॉक्स नहीं, ये क्या टूल बॉक्स। इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, एक में हमने स्पेनर है, एक में डबल एंड स्पेनर रखा है, एक में रिंग स्पेनर रखा है, इधर प्लायर रखे हैं, इधर स्क्रू ड्राइवर रखे हैं, सब अलग अलग कंपार्टमेंट। ये टूल बॉक्स है। टूल को रखने के लिए ये जो बॉक्स होता है उसको टूल बॉक्स कहते हैं। टूल कहाँ रखे जाएंगे हमारे,
टूल बॉक्स में। इसमें क्या है, हैंडलिंग, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरल टूल। जो हमने ये टूल पढ़ाए हैं इनका हम मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इनको हैंडल कैसे करेंगे। सबसे पहले सफाई, साफ सफाई, हैंडल विद केयर, सावधानी पूर्वक इनको रखना है। कहीं तेल या ग्रीस तो नहीं लगा है इस पे, इसको साफ सफाई रखनी है। ऑयली नहीं होना चाहिए, ग्रीसी नहीं होना चाहिए, इसका कंपार्टमेंट में ढंग से रखना चाहिए। हाँ, टूल्स शुड बी केप्ट एट प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज प्रॉपर टूल इन प्रॉपर प्लेस। सही जगह पे सही टूल का इस्तेमाल करें। अगर घिस जाए, राउंड हो जाए तो इसको चेंज करना है। worn out tools should be replaced with new tools. Tools should be kept in the tool box or display board. टूल को या तो टूल बॉक्स में रखना है, डिस्प्ले बोर्ड में रखना है। यूज करने के बाद उसकी सफाई करनी है, उस पर ग्रीस वगैरह नहीं लगा रहना चाहिए। टूल शुड बी हैंडल्ड प्रॉपरली। करेक्ट प्रोसीजर शुड बी यूज्ड फॉर हैंडलिंग द टूल्स, अदरवाइज इट मे हर्ट वर्कर और मटेरियल। अगर हमारा टूल राउंड शेप में है, सही जगह पे यूज नहीं हुआ तो स्लिप कर जाएंगे। स्लिप करेंगे तो या तो उस हमारे नट बोल्ट को खराब करेंगे या वर्कर को जो काम करने वाला है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ये हमारे हैंड टूल थे। ये सभी हमारे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में या गाड़ियों की जब हम रिपेयर करते हैं टूलों की आवश्यकता पड़ती है। टूल के बारे में ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से टूल हैं, इनके नाम क्या हैं, इनका यूज कैसे करते हैं और ये क्या काम आते हैं। ये 10th क्लास के लिए ऑटोमोबाइल स्टूडेंट के लिए ये टूल्स के बारे में था, हैंड टूल के बारे में था। आगे फिर हम स्पेशल टूल के बारे में बताएंगे और हमारे वर्कशॉप में कौन कौन से टूल पाए जाते हैं उनके बारे में बताए जाएंगे। इलेक्ट्रिकल टूल क्या क्या है उनके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।